actually is Dr. Azhar Gupta, who is heading the division of aquatic management. So he is one of us. So there is no harm, and we will come to know what his talk will be about, and he will deliberate upon all those issues. So with all pride and honor, I request our colleague Dr. Adnan to deliver his lecture. जो कुछ स्टूडेंट जो मैं जानता हूँ इसके बाद कौन क्या बैकग्राउंड we talk about fish when you talk about fisheries, so without like water fish cannot grow, that's impossible, है ना. that means important जो है पहले वो पानी का होना ज़रूरी है. अब किस पानी का होना ज़रूरी है, that's important. किस पानी का होना ज़रूरी है, किसी भी पानी का होना ज़रूरी है या इसके लिए कोई खास पानी होता है जो ऑक्सीजन लेवल अच्छी हो. अच्छा उसमें फिर अगर उसमें साइनाइड होगा तो ठीक है, ऑक्सीजन लेवल अच्छी होनी चाहिए. उतना ही चाहिए और कुछ चाहिए. जो मेरे स्टूडेंट है ना, तो आई एक्सपेक्ट कि ये हमारे स्टूडेंट जो है दे आर फिशेस ग्रेजुएट्स एंड दे आर आल्सो पोस्ट ग्रेजुएट्स, सो आई एक्सपेक्ट दे विल आंसर इट. ठीक है ना. एंड मैंने जो पढ़ाया है तो मेरा जो बेसिकली रहता है वो इसी के इर्द गिर्द रहता है पढ़ाना. ठीक है ना. सो इनसे मैं पूछूंगा नहीं, आई एक्सपेक्ट कि इनको ये सारा पढ़ाया है मैंने या इनको पता है. ठीक है ना. तो मोस्टली अब क्योंकि यहाँ से इंजीनियर भी है और जूलॉजी वाले भी हैं और फैशन इंडस्ट्री से भी आए हैं लोग और बीकॉम से भी आए हैं, सो इसको आपस में मिलाना इस वेरी डिफिकल्ट. we will be talking about I think some basic things which will be actually interesting also. ठीक है ना. अदरवाइज मैं आपको वो बोलूँगा pH बढ़ेगा फिर ऑक्सीजन कम हो जाएगा तो उसमें आपको कुछ मज़ा आएगा नहीं. ठीक है ना. सो बेसिक चीज़ें जो है वाटर क्वालिटी जो हम किसको कहते हैं, इसमें 15-20 पैरामीटर होते ज़्यादा है. सो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो जिस तरह इंसान को जिंदा रहने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए. सो फॉर फिश वी नीड टू हैव बेसिक थिंग्स. वाटर इज इम्पॉर्टेंट एंड देन इफ वी टॉक अबाउट ऑक्सीजन, without oxygen fish cannot survive. That's important. Okay. And जब we will talk about different pollutants, जो आपने सुना होगा जो वाटर बॉडीज में पोल्यूशन होता है, बेसिकली होता क्या है, कुछ पैरामीटर्स ऐसे रहते हैं जो नॉर्मल से डिविएट होते हैं. लाइक हमारी बॉडी में जो है जैसे हीमोग्लोबिन है, हमारा प्लेटलेट काउंट होता रहता है. हम जाते हैं कभी हमारा प्रॉब्लम होता है तो इश्यू होता है तो डॉक्टर बोलते हैं आप टेस्ट करवा लो. दोज पैरामीटर्स तो वही होते हैं ना, मगर वो डिविएट होते हैं या वो ज़्यादा हो जाते हैं कम हो जाते हैं. इसी तरह पानी में जो फिश के लिए, अब हमारे पास जो आपने पढ़ा होगा फिश जो हमारे पास नॉर्मली 2 टाइप्स की रहती है. एक यहाँ जो है जिसको हम कहते हैं जो स्नो ट्राउट और दूसरा हो गया हमारा कार्प वाली फिश. कार्प हो गया जो आप लोगों ने नॉर्मली खाते हैं, जिसको हम कश्मीरी में पंजेब गार्ड कहते हैं. और दूसरा हो गया जो कश्मीरी है या ट्राउट जो है वो रेसवेज में होती है और उनका जो वाटर क्वालिटी होगी वो थोड़ा बेटर होनी चाहिए. ठीक है ना. जिस तरह कश्मीरियों को रहने के लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा बेटर रहने चाहिए ना. अगर हम दिल्ली में बात करें, दिल्ली में 50 भी जाएगा टेम्परेचर, 42 भी जाएगा टेम्परेचर. तो अगर हम वहाँ जाएंगे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस टू नॉट सर्वाइव बट वी आर रिमेन अनकम्फर्टेबल. But we do remain here. But comfortable zone नहीं मिलती है. So trout जो है वो आप मान लीजिए कश्मीरी एक की तरह है कि उनको हमें वाटर क्वालिटी थोड़ा बेटर चाहिए. बट है बेसिकली वी टॉक अबाउट वाटर क्वालिटी, वो हमें चाहिए उनकी स्पेसिफिक रेंज के हिसाब से. ठीक है ना. अगर हम वो उसको ना दें तो फिश क्या होती है, फिश आती है स्ट्रेस में. फिश आती है स्ट्रेस में. जैसे हमारे अभी तक पिछले 30 साल से हमारी कंडीशन ठीक नहीं है ना. तो जो हमारी जो एज है ना, हमारी, आप तो छोटे हैं, हमारी जो एज है वो स्ट्रेस में गई है. अब आप इनॉक्स मॉल जाते हैं तो वहाँ फिल्म ही देखते आते हैं. हमने देखी नहीं है कभी फिल्म यहाँ, क्योंकि फिल्म देखने से पहले ही हमारे सिनेमा यहाँ बंद हो गए. अब इसको जाना था या दिल्ली जाना था या तो जम्मू जाना था. ठीक है ना. मगर आजकल जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आप लोग कहाँ जाते हैं, शाम को बुक करके टिकट जाते हैं. तो मेरा कहने का ये मतलब है कि देन यू पुट समथिंग एनीथिंग इन अंडर स्ट्रेस, तो स्ट्रेस में क्या है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी.
और जब फिश को हम प्रॉपर कंडीशन नहीं देंगे वो स्ट्रेस में आ जाएगी, जिसकी वजह से उस पर बीमारियाँ होती हैं। जो फिश की बीमारियाँ हैं ना, अब आपका लेक्चर हुआ है नहीं हुआ है, जो होती है वो बेसिकली होती है नंबर 1 कि वाटर क्वालिटी जो प्रॉपर ना हो, एंड देन फिश comes under stress and then fish becomes susceptible to diseases. This is one of the important prime thing which you have to always keep in mind. ठीक है। अब दूसरी परेशानी ये है, अब वो जो हम वाटर क्वालिटी जो हमें बोला गया है इस फिश को प्रॉपर देनी चाहिए, अब वो पानी आता कहाँ से? पानी आता कहाँ से? ग्लेशियर से आता है, या प्रेसिपिटेशन है, बर्फ है या स्नो है, ठीक है ना। अब जब हम देखेंगे जब जो ह्यूमन हैबिटेशन है, सो नाउ वी आर एक्सपैंडिंग फ्रॉम अर्लियर वी यूज्ड टू लिव इन दिस अर्बन एरियाज, नाउ वी आर मूविंग फार अवे एंड गोइंग टुवर्ड्स रूरल एरियाज। द बेसिक थिंग इज दैट बिकॉज यहाँ रहना जो थोड़ा कॉस्टली हो गया, क्योंकि जब आपको ज़मीन खरीदनी है, शहर में अवेलेबल नहीं है, पैसा नहीं है, फिर आप कहाँ जाएंगे? थोड़ा दूर जाएंगे। अब जब दूर जाते हैं वहाँ जितना भी प्रेशर है वो आ जाता है। लाइक अगर हम यहाँ से देखेंगे गांधरबल एरिया से, गांधरबल इज स्प्रेड फ्रॉम रंगिल टू सोनामार्ग एरिया। नाउ व्हेन वी स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स दीज एरियाज, सो वी पुट लॉट ऑफ प्रेशर इन दीज एरियाज एंड फाइनली व्हाट हैपेंस, जो भी हमारा ह्यूमन इम्पैक्ट है जिसको आप बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो वहाँ से जो नेगेटिव चीज़ें निकलती है वो फाइनली जाती है हमारे लेक्स और रिवर्स में, ठीक है ना। क्योंकि आपको दिमाग में रखना है जो ये वाटर बॉडीज है दे आर ऑलवेज इन डिप्रेशन। फ्लैट लैंड कभी लेक बनेगा नहीं, फ्लैट लैंड कभी रिवर बनेगा नहीं, फ्लैट लैंड कभी पॉन्ड बनेगा नहीं। तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें डिप्रेशन चाहिए, और जब वो डिप्रेशन भरेगा किससे? पानी से, सो वो कोई शक्ल लेगा एक्वेटिक इकोसिस्टम की। सो जब ये सब चीज़ें होती हैं हमारे कैचमेंट में, तो ये सारा कहाँ आता है? पानी में। दैट मीन्स पानी हमारा प्योर मिलना इज़ नॉट दैट, वो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट। वाई? क्योंकि इंसान की जो भीड़ है ना वो इतनी फैल गई है कि वो कुछ भी कर सकता है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है ना। जैसे डिफॉरेस्टेशन जैसे है, जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो पेड़ तो कटते हैं, तो आप बोलेंगे ठीक है पेड़ कटा, उससे क्या हो गया, मगर जो सॉइल जो रूट्स की वजह से बंधी रहती है वो लूज होती है, पानी की वजह से वो सारा इरोड होता है। जो सस्पेंडेड मटेरियल है, जो डिजॉल्व पार्टिकल्स है, वो सब आते हैं वो पानी में मिलते हैं। होता क्या है? वाटर क्वालिटी हमारी जो है वो खराब हो जाती है, ठीक है ना। मसला वही है। अब हमें उसको क्या करना है? ठीक करना है। अब ये ऐसा है नहीं कि हमारे पास ऐसी कोई मशीन है हम उसको बोलेंगे जो भी हम लाएंगे तो यहाँ से निकाल के यहाँ से देंगे, तो दैट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। और हमारे लिए एक और परेशानी का बात यहाँ कश्मीरी कंडीशन में ये रहता है कि जो हमारा ग्रोइंग सीजन है, द ग्रोइंग सीजन इज़ वेरी लिमिटेड। नाउ राइट नाउ वी आर इन अक्टूबर एंड ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ अस हैज पुट जैकेट्स एंड दिस इज द वेयर व्हिच वी कॉल विंटर वेयर। सो विंटर इज फार अवे। दिस इज अगस्त गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक हमारा ऑटम चलता है, नवंबर से विंटर आता है। अब विंटर की सब चीज़ें हमने अभी पहनी है, दैट मीन्स चेंज तो है ना, चेंज तो है ना। सो इसी तरह फिश का भी यही हाल है। अब हमें क्या है, जो ग्रोइंग सीजन है वो समर होता है। अब अगर हम गर्मी का लेंगे टाइम लेंगे तो हार्डली 4 महीने 5 महीने, अब 5 महीने में ही हमें जो भी ग्रो करना है फिश को 5 महीने में ग्रो करना है। इसीलिए हमारी प्रोडक्टिविटी भी फिश की ज़्यादा नहीं हो पाती है। उसका ये रीज़न है क्योंकि हमारा जो समर है या जो हमारा सनशाइन आवर्स रहते हैं कम रहते हैं, एंड वी हैव नो कंट्रोल ऑन इट। क्या कर सकते हैं? अब ऐसा नहीं है ना, तो एक्वेरियम में मछली ग्रो नहीं कर सकते क्योंकि हमें ये ग्रो करनी है मछली कॉमर्शियल स्केल में, जहाँ हमें मछली ग्रो करके बेचना है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स द फार्मर्स, फिश फार्मर्स, दे हैव नो कंट्रोल ऑन वाटर क्वालिटी, this water temperature, because water temperature is directly related to air surrounding temperature, ठीक है ना। सो अगर हमारे पास वो कंट्रोल होता तो हम क्या करते, हम साल की साल पूरी मछलियाँ ग्रो करते। हाँ, नाउ यू विल इफ यू गो थ्रू लिटरेचर you will read that greenhouses have been created on these ponds, but I don't know
how much actually they are producing or how much actually they are only in like under lab condition और actually हमारा उसमें प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें मैं वो ज़्यादा हम एक्सपेरिमेंटल ही अभी चले हैं, ऐसा कहीं हमें नहीं आया है कि हमने किसी फार्मर ने ये लार्ज स्केल पे किया है। अभी तक जो सिनेरियो है दैट इज वी हैव limited control, almost no control on water temperature. Now yes, we can increase or raise the water temperature of pond. How? By stopping the inflow and outflow. जब पानी आता है ना, जिस तरह पॉन्ड में फिश पॉन्ड में पानी आएगा, जब जाएगा फ्रेश पानी आएगा तो वो डाइल्यूशन भी होता है, तो पानी का टेम्परेचर भी कम होता है। अगर हम पानी को रोके रखें, इनफ्लो आउटफ्लो कुछ देर तक रोके रखें, दैट मीन्स we can increase few degrees of water, but we cannot keep it like this, but we can do it for some time, maybe for a day, maximum for a day, but it also depends on number of factors. We're not going to discuss that. Fish कितनी है, उसका खाना कितना है, ठीक है। So मेरा कहने का ये मतलब है कि कंट्रोल हमारे पास नहीं है। अब जो भी हमारे पास है हमें उसी में क्या करना है, फिश को मैनेज करना है। एम हमारा है कि we should get more fish, the production should be more, ठीक है। उसके लिए कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, वाटर के कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। अगर वो 5-8 पैरामीटर हम मेंटेन करें और विल बी एबल टू कीप दैट इन चेक, दैट वी कैन ओवरऑल हैव गुड प्रोडक्शन, क्योंकि उसकी वजह से फिश भी अच्छी रहेगी, उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी और हमें नुकसान कम होगा, ठीक है। देखिए, ठीक है, नेक्स्ट जाइए जो है मैंने आपको बोला कि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि वाटर टेम्परेचर जितना आपने पढ़ा होगा, हर किसी ने पढ़ा है, तो साइंस तो 11th-12th तो सबका सेम रहता है ना। सो व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, प्रोडक्टिविटी ओवरऑल गेट्स इंक्रीज, ठीक है। अगर आप देखिए स्प्रिंग से स्टार्ट होता है, विंटर में सब डॉर्मेंट रहते हैं, कोई ग्रोथ नहीं रहती। जब आप देखिए स्प्रिंग के बाद क्या होता है, पहले वो निकलते हैं, देन समर में क्या होता है, मैक्सिमम ग्रोथ होती है। सो इट्स बेसिकली रिलेटेड टू टेम्परेचर। सिमिलरली इफ वी आर एबल टू गिव प्रॉपर टेम्परेचर टू फिश, दे विल ग्रो एट मच फास्टर रेट, ठीक है ना। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन इसके लिए हमारे पास नेक्स्ट ये जो हाथ में है इसके, एक ये है थर्मामीटर। एक थर्मामीटर है जो हमने काफ़ी यूज़ किया जब कोविड का ज़माना था, है ना, हर किसी के घर में थर्मामीटर हुआ करता था, टेम्परेचर ना आ जाए तो कोविड है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये रहता है थर्मामीटर, ये वी कैन डिप दिस इन वाटर एंड इट कैन गिव अस दी टेम्परेचर सिमिलर लाइक वी, क्योंकि हमारे पास आजकल एक तो मुंह में रखने के बगैर भी हमारे पास आज थर्मल सेंसर्स वाले थर्मामीटर है। हम इवन वी आल्सो यूज दो थर्मामीटर इन मेजरिंग द वाटर टेम्परेचर। नेक्स्ट ये आप देख लीजिए, ये टेबल आपको कह रहा है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर हमें क्या चाहिए अगर हम फिश ग्रो कर रहे हैं पॉन्ड में, ठीक है। कॉमन कार्प है, ग्रास कार्प है, सिल्वर, ये तीनों कार्प है। और आप देखिए इस और जो कार्प है, दे यू शुड हैव ऑलवेज टेम्परेचर रेंजिंग बिटवीन 23-24 डिग्रीज, एंड इफ यू सी ट्राउट, नाउ ट्राउट यू शुड ऑलवेज हैव टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 14-15 डिग्री। सो 14-15 डिग्री का रेस पे आपको पता होगा, रेस पे हो गया जहाँ जो लंबी जो चैनल्स होती हैं जिसमें पानी आता है और जाता है, ठीक है ना। रेस वे में ही हमें ट्राउट को ग्रो करना है, क्योंकि जब हम रेस पे बनाते हैं हमारा ऑक्सीजन भी ज़्यादा रहता है और तभी हमारा वाटर टेम्परेचर भी कम रहता है कि वी कैन नॉट स्टॉप रेस वे, है ना। स्टॉप नहीं, जो मैंने आपको कहा ना, पानी स्टॉप होगा क्योंकि सन की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। सो वी शुड ऑलवेज हैव रेस वेज फॉर ट्राउट एंड फॉर कार्प, यस, कार्प देयर कैन बी दिस temperature can be increased. And then you also see one more, this dangerous levels जो है 36, 32, देखिए जब भी 32 या 30 क्रॉस करेगा, even your this carb will be under stress, ठीक है ना। स्ट्रेस आ जाएगा तो आप ये मान लीजिए कि आपकी प्रोडक्टिविटी पर
डायरेक्ट असर होने वाला है। और फिर 32 के बाद आपकी मछली जिंदा रहना उसका मुश्किल है। अब जब पॉन्ड कल्चर करेंगे, अब ये लेक नहीं है, जैसे डल लेक में है, अब चश्मा शाही के पास है, आप जाएंगे फिर निशात पहुंचेगा, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बिकॉज पॉन्ड्स हैव अ लिमिटेड एरिया, so they don't have anywhere to escape, so it will be overall average temperature will be above 30. That means your fish will be under stress, and then we can expect if it will increase more than 32, we can expect fish to die. ठीक है ना? तो इसके लिए क्या, मगर ये आप समझ सकते हैं turbidity सर हम पॉन्ड की वाटर हाँ टेंपरेचर कैसे बैलेंस करेंगे मेंटेन कैसे? मैंने आपको यही कहा, नॉर्मली हम कंट्रोल किसको कर पाते हैं, सिर्फ आपका फ्लशिंग रेट कंट्रोल करें। एंड देयर इज, बिकॉज जब समर होगा ना, समर में आपको पता है कि जब आप 1 घंटा भी पानी रोक के रखेंगे नहीं सर, आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। कभी कभार क्या होता है कि टेंपरेचर हाँ तो उसका रहना चाहिए, तो उससे टेंपरेचर एक फ्लक्चुएशन तो कैसे मेंटेन करें? बैठे देखिए, अब इसमें ऐसा है नहीं उसका बारिश आ जाएगी तो मैं बोलूँगा ज़्यादा रखी, वो नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल। ना पॉसिबल जो है वो यही है, देयर इज ओनली वन वे ऑफ कंट्रोलिंग वाटर टेम्परेचर इज रेगुलेटिंग योर फ्लो। That is actually, if you are a pond owner or if you are a fish farmer, you know how often you have to keep this flushing on or how often you have to keep the water safe. ठीक है ना? अब मैं आपको बोलूँगा 2 घंटे रखना, 2.5 घंटे के बाद ये खाने के, ऐसा डोज नहीं है, कल बाद आपको खाने से पहले 2 बार खाना है, शाम को पैरासिटामोल खाना है, ऐसा कोई नहीं है। बट ये जब आप फार्मर हैं तो आप you are yourself there, you can yourself see, yes you need to have a temperature digital thermometer so that we will see कि इसके पार ना जाए। ठीक है ना? अब नॉर्मली जब आपका फ्रेश पानी आ रहा है स्नो में, तो ये फिर जब अगर आप 1 लीटर दूध में जान देंगे, इट विल रिड्यूस योर टेम्परेचर बाय 4 डिग्री। ठीक है ना? ये आपको खुद ही करना है, ऐसा कोई हमारे पास सिस्टम नहीं है कि ये टेम्परेचर कम हो जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, अगर ये हमारे पास कंट्रोल रहता क्या टेम्परेचर 5 डिग्री घटाने का या बढ़ाने का, तो फिर हम ये जो फार्मिंग है ये हम करते हैं। और जब आप इफ यू आर, बिकॉज यू आर मोस्ट ऑफ यू आर साइंस ग्रेजुएट्स एंड यू, जो दुनिया भर में अभी जो क्लाइमेट चेंज का जो शोर मचा है वो कितने डिग्री के लिए मचा है? Now 2 degrees. Now we say that now it is actually it may be crossing 2.2 degrees. Only 2.2 degrees. And if we will reach this 2.2 degrees threshold, many areas which are island areas in other outside India, they will go I think 3 or 4 meters underwater. Now talk about turbidity and transparency. Now turbidity English term है, जब आप बोलेंगे water is turb, उसमें साइंस या लिम्नोलॉजी का होना कोई जरूरी नहीं। That means वो पानी turb है। गंदा is not गंदा is गंदा। I'm not using word गंदा। बस turb. Turb means जैसे धुंधला cloudy water है ना? वाटर इज क्लाउडी एंड उसके साथ एक और है ट्रांसपेरेंसी, पानी ट्रांसपेरेंट। ठीक है ना? दैट मींस पानी साफ, इसके ट्रांसपेरेंट है, पानी जो लाइट है आर पार है। ठीक है ना? ये दो आपस में दो अपोजिट है और ये साथ और इम्पोर्टेंट भी है। अब जब हम बात करेंगे बारिश आएगी तो इट विल ब्रिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स, particulate matter, dissolved particles. It will bring also sand, it will bring also mud. So when it will enter a pond or a lake, the water will become turbid. Okay? Now, transparency will get reduced. Transparency, we talk in terms of penetration of solar radiation within aquatic ecosystems, lake है, pond है, river है. How much deep what this light penetrates. The more deeper the light penetrates, the more will be the productive zone. Now you will see productive zone क्या है? जब productive zone वो वाली zone है जहाँ photosynthesis होती है, तो सबने पढ़ा है ना photosynthesis, है ना? photosynthesis वहाँ होती है जहाँ आपके पास green plant हो और
सनलाइट हो और उसके पास कुछ इम्पोर्टेंट चीजें भी होनी चाहिए। कार्बन अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, मुश्किल है। क्योंकि ये वो अब बढ़ती कैसे है, वो बढ़ती है जब इनके लिए खाना ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। जैसे हम ट्राली में बैठते हैं ना, तो वहाँ कोई लिमिट रहता नहीं है, ठीक है ना। फिर यही लिखता है कि इसमें ये हमारा एक नेक्स्ट ये जो ऊपर आप देखते हैं ना, ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये एक लोहे का या प्लास्टिक का भी होता है, लोहे की एक ब्राउन कलर का होता है, इसमें ब्लैक एंड व्हाइट होता है। इसको हम बोलते हैं, इसको जैसे तभी मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, इसको कहते हैं हम सेकेंड, SECCHI, ठीक है ना। ये काम आता है हमें डिटरमाइन करने के लिए कि लाइट कहाँ तक जाता है इसमें वाटर, ठीक है ना। तो इसका प्रोसीजर है, तो चलिए नेक्स्ट। अब फिर इसमें हमने लिखा है जो ही टर्बिडिटी है, आप लोगों ने तो यूज नहीं किया होगा ना, आज हर कोई वो गाड़ी रखता है, तो नॉर्मली जब पहले जाते थे सुना है वही है, तो कॉकलेट यूज होता है, ठीक है ना। इसी तरह ये क्या करता है, ये एक्चुअली हेल्प्स इन बाइंडिंग दीज पार्टिकल्स टुगेदर। व्हाट हैपेंस ऑलवेज, आई सी दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो मैंने आपको कहा, डिसॉल्व ऑक्सीजन। जो पानी में ऑक्सीजन डिसॉल्व रहता है, जो फिश को चाहिए, और जो वो लेती है थ्रू गिल्स फ्रॉम वाटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर हम ऑक्सीजन कम होगा फिश में, सो कुछ भी आप करें, आपकी फिश नहीं रह सकती, ठीक है ना। अब किस किस तरीके में ऑक्सीजन आता है पानी में? नॉर्मली पानी ऑक्सीजन होता है पानी में, कैसे कैसे आता है? पहले फोटोसिंथेसिस, पहले जो सबसे ज्यादा जो पानी जो ऑक्सीजन आता है वो आता है जो ग्रीन ग्लास का, और उसके बाद पानी जो है हमेशा इट रिमेन इन कांटेक्ट विद योर जो आपका जो सराउंडिंग एयर है, एटमॉस्फेयर है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन। आपने पढ़ा होगा डिफ्यूजन, डिफ्यूजन की वजह से वो पानी में ऑक्सीजन जाता है, ठीक है ना। एंड देन इफ यू आर एबल टू दिस मूव वाटर लाइक बाय जर्निंग, ठीक है ना, और एजिटेटिंग, इट विल आल्सो एड मोर ऑक्सीजन, ठीक है ना। सो बेसिक इज फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इसके साथ साथ ये आपको दिमाग में रखना है, जो हम जिसको हम कहते हैं ना गंदगी, जिसको हम कहते हैं जब कोई प्लैंक्टन मरता है या डिकम्पोजिशन, आपने पढ़ा होगा ना, डिकम्पोजिशन में ऑक्सीजन यूज होता है, वो डिकम्पोजिशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जो जिंदा है वो मरेगा ना, मरेगा। अब हम अभी 100 साल के बाद मरे, मगर जो प्लैंक्टन है वो 5 घंटे के बाद मरते हैं, ठीक है, 5 दिन के बाद मरते हैं, उनकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती, ठीक है ना। ठीक है, अभी तो आप छोटे में आप चलिए ये दिखाया है इनने, ये यहाँ आप रुकिए, नहीं नेक्स्ट, बस यहाँ आप रुकेंगे। ये आप देख लीजिए, रेंज दिखा रहा है नीचे 5 4 3 2 1 है ना, ऊपर कम हो रहा है ना, तो हमारी फिश पे डायरेक्टली असर हो रहा है। एंड हमारी फिश जिंदा नहीं रहेगी अगर हमारा ऑक्सीजन 3 से कम हो गया। अभी 3 नहीं, आप तो समझे, अब मैं इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ। एमजी क्या मिलिग्राम पर लीटर, हाँ मिलिग्राम पर लीटर है, हाँ मिलिग्राम पर लीटर, ठीक है ना। तो हमारा जो एस्टिमेशन रहता है ऑक्सीजन का या क्लोराइड का, जितने भी हम पैरामीटर करते हैं, हम नॉर्मली मिलीग्राम पर लीटर में करते हैं या माइक्रोग्राम में करते हैं, ठीक है ना। सो हमारा कम से कम ऑक्सीजन शुड ऑलवेज बी मोर देन 5, मिनिमम शुड बी, इट शुड नेवर गो बिलो 5, ठीक है ना। एंड नाउ व्हाट आर द वेज थ्रू व्हिच वी कैन इंक्रीज दिस ऑक्सीजन, ओके। अब ऐसा मैं आपको कहूँगा, हम दुकानदार से प्लांट करवाएंगे तो समझा देंगे, ऐसा कोई अभी हमारे पास नहीं है, बट यस
if we allow more water to come in, जो मैंने आपको बोला flushing, fresh water, more cold water, and the colder the water, the more it has capacity to have more water. Photo आप, so then make sure you ये देखिए, ये एक, फिर हम इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो हवा में होता है वो ऐड होता है, इस ऑक्सीजन इसमें बन जाता है। डल लेक में आप गए होंगे ना, उनकी जो क्या बोलते हैं, जो फवारों की बात है, जो पानी, तो उसमें लाइट्स लगे रहते हैं, तो अब वो ऑर्नामेंटल भी उन्हें बनाया है, जब शाम को जाते हैं आपको लगता है कुछ अच्छा है, पर बेसिकली जो उसका एम है वो ये है कि जो पानी को हवा में फेंकता है वहाँ से वो फ्रेश पानी लाता है, और वो एरिया जहाँ है, जिस एरिया में वो फाउंटेन है वो सबसे गंदा एरिया है डल लेक, वाटर क्वालिटी के हिसाब से, क्योंकि वहाँ ही ज़्यादा हमारे पास नाइट्रेट अमोनिया की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है, ऑक्सीजन कम होता है, so they have put those aerators with the aim that oxygen will be added. Okay, and then there are also ozonizers which produce ozone. When ozone is actually introduced in water, it breaks and forms oxygen and nascent oxygen, and that actually also helps in increasing the oxygen concentration. ठीक है ना? So ये होना normally summer में ये problem रहता है कि आपका ऑक्सीजन कम होता है, ठीक है ना, क्योंकि जितना हम पानी को गर्म करते हैं ऑक्सीजन कम होता है। दिस इज एन इनवर्स relationship between temperature and oxygen. Is basically an end product of decomposition. Also, immediately when the decomposition occurs, ammonia is released in water, and this ammonia, if it remains in water in good concentration, it can kill your fish immediately, because ammonia is toxic for fish. ठीक है ना? So ammonia is, आपको हमेशा अमोनिया को कंट्रोल में रखना है, और उसके लिए अगर आप ऑक्सीजन ज़्यादा पानी में रखेंगे, so we can, how we can reduce, because उसके लिए आपने पढ़ा है नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है ना, अब मैं इनको साइकिल बोलूँगा, बोलेंगे साइकिल पर आ रही है, ठीक है ना, ये पेपर मैनेज करना, ठीक है ना, मगर ये बात कि आप दिमाग में रखिए, जिस तरह इंसान फानी है, मैं 120 साल के बाद आपको जाना है, मेरे को 100 साल 20 साल आपसे पहले जाना है। लेक, aquatic ecosystems, they are also living systems, you understand? They are living systems, and every living system will die. It has to die. But the lake will die after 2000 years, will not be there. But it will die. Every lake will die. Every water body will die. But the age is not like 70, 80 years. It can be even 800 years. But they're all, you have to understand, they're all living systems. Every water body is a living system. There is an ecosystem within this system. Okay? And there is transformation of energy at each step. Okay? So you don't take it as a non-living object. You have to always keep in mind that these are living systems. We have to manage these living systems because we are directly dependent on these systems. 70% of the downtown, जो हमारे श्रीनगर का एरिया है, the water is being supplied from Dal Lake. पानी पीने के लिए डल लेक में जाता है ट्रीटमेंट के बाद, ऐसा नहीं ट्रीटमेंट से पहले मर जाएंगे, ट्रीटमेंट के बाद, बट पानी डल लेक से लिफ्ट होके ट्रीटमेंट प्लांट में जाके पीते हैं। जो पोर्टेबिलिटी है पानी की, दैट्स फार मोर इम्पोर्टेंट। इफ यू टॉक अबाउट फिश, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। टॉक अबाउट कुछ भी आप बात कीजिए, पहले पानी चाहिए। I don't mind. Honor and amazing moment to hear you always, because it was really a fun. Since childhood I was in your class and hearing you and learning from you the water quality management and parameters. I hope participants have enjoyed your lecture. Thank you so much, sir.